अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है भूतिया घर। हमने किराए पर घर लिया और घर बहुत स्टाइलिश बना हुआ था, बड़ा भी था। फर्स्ट फ्लोर पर हम थे और ग्राउंड पर मकान मालिक की फैमिली आबाद थी। मेरा नाम आयशा है, मेरे 2 बेटे और एक शादीशुदा बेटी है जो अपने ससुराल में रहती है। छोटे बेटे की शादी हमने इसकी पसंद से पहले कर दी थी। छोटे बेटे की एक 6-7 माह की बेटी भी थी। मेरी पूरी फैमिली नमाज की पाबंद है। हम जब इस घर में शिफ्ट हुए तो मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ। घर में बहुत वीरानी थी। एक हफ्ते बाद रमज़ान शुरू हो गए। सहरी में मैं और मेरी बहू दोनों उठ जाते थे ताकि सहरी जल्दी तैयार हो सके। एक दिन मैं टेबल पे सहरी के बर्तन लगा रही थी। सहरी के बर्तन लगा के मैं किचन में किसी काम से गई और जब वापस आई तो देखा सहरी के बर्तन बेतरतीब थे। मैं अभी सहरी के बर्तनों को हैरत से देख ही रही थी कि मेरी बहू आ गई और बोली, अम्मी क्या हो देख रही हैं ऐसे। मैंने बहू को बताया कि मैंने सब चीज़ें ठीक तरह से रख के गई थी, मगर जब मैं लौट कर आई तो बर्तन बेतरतीब रखे हुए हैं। बहू, अम्मी हो सकता है आपने जल्दी में रखे हों। खैर, इसी शाम बहू अपने वॉशरूम से असर का वज़ू करके बाहर आ रही थी कि अचानक इसका पैर फिसला और वो गिर गई। इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो मालूम हुआ फ्रैक्चर हो गया है। पैर में इसे प्लास्टर लगा। अब सारे काम मेरे ऊपर आ गया। खैर, अल्लाह अल्लाह करके रमज़ान गुज़रे और 1.5 महीने बाद बहू का प्लास्टर खुला। अभी बहू पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी कि अचानक पोती को दौरा पड़ा। इसने अपनी आंखें ऊपर चढ़ा लीं और उसे झटके लगने लगे। पोती को लेके मेरे दोनों बेटे और बहू हॉस्पिटल भागे। इसे इमरजेंसी में दिखाया। इमरजेंसी से वो आईसीयू में चली गई। हम सब बहुत परेशान थे, इसे अचानक क्या हो गया है। 1 हफ्ते बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट रही। डॉक्टरों ने कहा बुखार की वजह से फिट्स हुआ था। हालांकि बच्ची बहुत एक्टिव थी और सेहत भी इसकी बहुत अच्छी थी। इस घर में मैंने महसूस किया था कि जैसे पैसों की भी तंगी हो रही है, जबकि वही पैसे आ रहे थे जो पहले आते थे। कुछ दिनों बाद अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सीने में दर्द, सर में जकड़न और उल्टी चक्कर शदीद आने लगे। मेरी उल्टी की आवाज़ से बड़ा बेटा जाग गया और आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ आपको। मैंने इससे अपनी कैफियत बताई। वो नाराज़ होकर बोला, मुझे आपने पहले क्यों नहीं उठाया। खैर, मेरे दोनों बेटे मुझे पकड़ के हॉस्पिटल ले गए। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टरों ने रात भर मुझे रखा, ड्रिप लगाई, फिर सुबह छुट्टी दे दी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। मेरा बड़ा बेटा एक बहुत अच्छे स्कूल में जॉब करता था। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। इसने आके बताया कि मैंने स्कूल की जॉब छोड़ दी है। मेरे लिए अब एक और परेशानी शुरू हो गई थी। पहले ही पैसों की तंगी हो रही थी, अब इसने नौकरी भी छोड़ दी। एक दिन मैं असर की नमाज़ बड़े बेटे के कमरे में पढ़ रही थी कि उसके कमरे की ड्रेसिंग टेबल की दराज़ें ज़ोर ज़ोर से बजने लगीं, जैसे कोई इसे अंदर से हिला रहा हो। मैंने बेटे को दिखाया। बेटा बोला, अम्मी कोई चूहा वगैरह होगा अंदर। जब बहुत देर तक आवाज़ें आना बंद नहीं हुई तो बेटे ने दराज खोलकर देखी, मगर अंदर कुछ नहीं था। ड्रेसिंग टेबल को ज़रा दीवार से भी हटा के रख दिया गया। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं बेबाद बच्चों से लड़ने लगी थी। इस वजह से मेरा बड़ा बेटा भी डिप्रेशन में आके मुझे जवाब देने लगा। एक दिन मैं सब्ज़ी काट रही थी। हमारे घर का ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो पैसेज में खुलता था, किसी ने ज़ोर ज़ोर से बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे बिला वजह बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर आई। मेरी बहू ने पूछा, अम्मी कौन था। मैंने इसे बताया कि कोई नहीं। बहू बोली, अम्मी आवाज़ तो आई थी और नीचे गेट में भी तो ताला होता है, फिर किसने दरवाज़ा बजाया। बड़े बेटे ने मुझे कुछ रकम रखने के लिए दी जो मैंने लॉकर में रख दी। बेटे को ज़रूरत पड़ी तो इसने पैसे मांगे। मैंने लॉकर खोल के देखा तो वहाँ पैसे नहीं थे। मैंने पूरा लॉकर और अलमारी देख डाली, पैसे नहीं मिले। बेटे को बताया तो बोला, आप भूल गई होंगी, कहीं आपने खर्च तो नहीं कर लिए। मैंने कहा नहीं, मैं लिख कर रखती हूँ, फिर
फिर निकालती हूँ। मेरी डायरी में लिखा होता है जिस पे मैं पैसों का हिसाब रखती हूँ। हम सब घर वाले हर वक्त बीमार रहने लगे, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। एक दिन मैं और मेरी बहू कमरे के खिड़की के कमरे में बैठे थे। खिड़की पैसेज में, जिसकी खिड़की के पैसेज में खुलती थी, बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक ड्राइंग रूम के दरवाज़े पे ज़ोर से दस्तक हुई। 2 मरतबा बहू दरवाज़ा खोलने गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बहू ने आके बताया वहाँ तो कोई नहीं है। मैंने इससे कहा हाँ मैंने भी खिड़की से देखा है, वहाँ कोई भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। एक दिन मैं ईशा की नमाज़ की अदायगी कर रही थी। मेरी बहू अपने कमरे में काम कर रही थी। पोती बैठी खेल रही थी। मेरी बहू भागकर अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आके बैठ गई। मैंने सलाम फेर के पूछा, बेटी क्या हुआ? वो बहुत डरी हुई थी। बोली, अम्मी, मीरू यानी मेरी पोती बैठ के सिरहाने को पकड़ के खड़ी होकर दीवार से अपनी ज़बान में बातें कर रही है और आवाज़ के साथ हंस भी रही है। जैसे ही बहू पोती को लेकर अपने कमरे से बाहर आई, पोती ने रोना शुरू कर दिया। मैं और बहू ने चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो आंसुओं से रोती रही। मेरे दोनों बेटे बाहर थे। जब बड़ा बेटा घर आया तो इसने पोती को रोता हुआ देखा तो बोला, इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है और कब से इसकी आवाज़ भी बैठ गई है? जब हमने इसे बताया कि 1 घंटे से रो रही तो वो फ़ौरन इसे डॉक्टर के पास लेकर चलें बोला। मेरी बहू अपने कमरे से चादर लेने गई। पोती मेरी गोद में सो गई और जब वो सो के उठी तो बिल्कुल फ्रेश थी। अल्लाह का शुक्र किया। मेरे बड़े बेटे की मंगनी हो चुकी थी। 2 महीने इसकी शादी में रह गए थे। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही थी। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे आकर बताया कि मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, अब मैं इससे शादी नहीं करूँगा। मैंने वजह पूछी मगर वो कुछ नहीं बोला। हम सब घर वाले बहुत परेशान थे। मेरे बेटे के ससुराल से फ़ोन आया, आपके बेटे ने अचानक बिला वजह मंगनी क्यों ख़त्म कर दी? इसका जवाब हमारे पास नहीं था। हमने उनसे बहुत माजरत की। एक दिन मेरी अम्मी मुझसे मिलने मेरे घर आई। शाम वो जाने लगी तो मैंने उन्हें रोक लिया। अम्मी को गर्मी बहुत लगती थी, वो एसी में भी नहीं बैठती थीं। हमने उनके लिए फ़ोल्डिंग पलंग ऐसी जगह पे डाला जहाँ हवा दोनों तरफ से आती थी। अम्मी रात सो रही थी। मैं उनके करीब ही बिस्तर डाल के सो रही थी। अम्मी के पलंग हिलने से आँख खुली। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पलंग घसीट रहा हो। वो पलंग पर उठकर बैठ गई। उन्हें कोई नज़र नहीं आया। इतने में एक बौना जिसका रंग काला था, इसकी शक्ल भी बहुत डरावनी थी, अम्मी के पलंग पर आ गया और अम्मी को थप्पड़ मार के बोला, यहाँ से हट जा, ये हमारे आने जाने का रास्ता है। अम्मी डर कर मेरे पास नीचे आके लेट गई और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। खैर जैसे तैसे उनकी रात गुजरी। सुबह जब मैं उठी तो अम्मी को अपने बराबर में सोता पाया। अम्मी जब फजर की नमाज़ के लिए उठी तो मैंने पूछा, आप नीचे क्यों आ गई थी? नमाज के बाद अम्मी ने अपने ऊपर होने वाला पूरा वाक़या बताया और बोली, बेटी ये घर अच्छा नहीं है, इसमें बुरे असरात हैं, तुम फ़ौरन मकान बदल लो। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी अच्छे मकान इतनी जल्दी कहाँ मिलते हैं? अम्मी बोली, मैं शाह साहब से आज ही बात करती हूँ। मैं और अम्मी शाम शाह साहब के घर गए और उनको पूरी सूरत हाल बताई। वो बोले, बेटी इस घर में कुछ गंदे असरात हैं जो आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। घर भी आपका किराए का है, ऐसा करें आप घर बदल लें। मैंने शाह साहब से कहा, शाह साहब इतनी जल्दी मकान कहाँ से मिलेगा? फिर हमारे माली हालात भी ख़राब हो गए हैं। वो बोले, ये सब घर गंदे असरात की वजह से हो रहा है। जब तक आपको दूसरा घर नहीं मिल जाता मैं आपके घर के लिए कुछ पानी पड़ के दूँगा, आप सब पिएं और घर के चारों कोनों पर छिड़कें, मगर जल्द से जल्द यहाँ निकलने की कोशिश करें। फिर मैंने अपने बेटों को शाह साहब वाली बात बताई। उन्हें भी कुछ गैर मामूली बातें महसूस होती थीं इस घर में। वो बोले, ठीक है, हम आज ही स्टेट एजेंट से बात करते हैं। 1-1.5 महीने बाद हमें दूसरा घर मिल गया। अब इस घर में सब कुछ पहले की तरह हो गया है। बेटे की और अच्छी जॉब हो गई है और वो दोबारा इसने इस लड़की के घर हमें भेज दिया है उनकी रज़ामंदी के लिए, और उन लोगों ने रज़ामंदी भी दे दी है।
अल्लाह ताला हम सबको इन गंदे असरात से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।